ताइवान को तस्लीम ही नहीं करता है, मगर कितनी बड़ी उनके साथ ट्रेड है, भारत के साथ कितने कलीदी मसाइल हैं। क्या ज़रूरी है कि हम इस पे हिंच करें और उसके बगैर जो है ये ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की बात भी ना करें? की एक बड़ी साफ और वाज़ेह पोजीशन ये है कि हम इंडिया को भी अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, सीपैक का हिस्सा बनाना चाहते हैं, बशर्ते कि वो कॉन्फिडेंस। तो हम एक इंडिया का दुम छल्ला नहीं बनना चाहते कि उसकी इतनी बड़ी मईशत है, उसमें हमारी मईशत बिल्कुल तो भी तबाह हो जाए। तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी अगर हमने आज तजारत इंडिया के साथ खोल दी। तो खौफ क्या बातचीत से? मिसाल के तौर पे आपने अंदिया दिया, आप बात करना चाहते हैं, यूर ओपन टू टॉक्स। अब वो दूसरी साइड टॉक पे आएगी तो आप बात करेंगे ना, जिससे आप कह रहे थे। तो ये नहीं है कि हम लेके जा रहे हैं, हमने दरवाजे खोल दिए, आइए आके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का सच सामने आ चुका है। ये चीन और पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है। अपने बुरी तरह फेल हो चुके सीपेक को ऑक्सीजन देने के लिए चीन चाहता है कि भारत सीपेक में शामिल हो, और उसने पाकिस्तान के बहाने ये चाल चली है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को भूलकर भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करे। मगर ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत का सबक भी बन चुका है। पाकिस्तान मीडिया का यह मानना है कि अगर हम भारत को व्यापारिक संबंध स्थापित करने की शुरुआत करते हैं तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। भारत की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाती है कि अगर उसे अलाउ किया जाए तो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था और गर्त में चली जाएगी। ऐसे में पाक मीडिया के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली कंडीशंस बनी हुई है। आइए देखते हैं वीडियो। दुनिया के ममालिक ने मिसाल है, चीन तो ताइवान को तस्लीम ही नहीं करता है, मगर कितनी बड़ी उनके साथ ट्रेड है, भारत के साथ कितने कलीदी मसाइल हैं। क्या ज़रूरी है कि हम इस पे हिंच करें और उसके बगैर जो है ये ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की बात भी ना करें और हम इसके लिए कोई काविश ना करें? आपने फरमाया कि इससे पहले इस किस्म की चीज़ हो चुकी है, कम अज़ कम उस लेवल तक तो हम वापस जा सकते हैं ना अभी फ़िलहाल। हाँ कामरान साहब, मैंने ये नहीं कहा कि कश्मीर के हल के बग़ैर हम कोई ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर के साथ बुनियादी लिंकेज मौजूद है और मौजूद रहेगा, क्योंकि जब तक कश्मीर का फ़ैसला नहीं होगा ज़िंदगी मामूल पर नहीं आएगी। और ये भी मैं बता दूं कि कनेक्टिविटी के हवाले से पाकिस्तान की एक बड़ी साफ और वाज़ेह पोजीशन ये है कि हम इंडिया को भी अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, सीपैक का हिस्सा बनाना चाहते हैं, बशर्ते कि वो कॉन्फिडेंस एतमाद साजी हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान। जो हमें अपनी सालमियत और सलामती के हवाले से जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया वो एतमाद पैदा करे पाकिस्तान के अंदर, जिसके तहत इंडिया एक पार्टनर के तौर पर हमारे साथ मिलकर इकोनॉमिक रिलेशंस को आगे बढ़ा सकता है। बाकी रहा एक तजारत की बात, मैं एक चीज़ कह दूँ, तजारत पे हमने हमेशा बात की है कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ ट्रेड करना, लेकिन वो इक्विटेबल बुनियादों पर होना चाहिए। इंडिया करता ये है कि वो सारा अपने लिए तो मार्केट पूरी लेना चाहता है, हमसे कोई चीज़ नहीं ख़रीदना चाहता। तो हम एक इंडिया का दुम छल्ला नहीं बनना चाहते कि उसकी इतनी बड़ी मईशत है, उसमें हमारी मईशत बिल्कुल तो भी तबाह हो जाए। तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी अगर हमने आज तजारत इंडिया के साथ खोल दी। तो वो सारे सेफगार्ड्स हमें पहले पैदा करने होंगे। क्रॉस द टेबल बैठते हैं तो इमार साहब ये फरमाइएगा कि बिल्कुल ये एब्सोल्युटली इमार साहब ये फरमाइएगा कि ये बात अहम है और सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कनेक्टिविटी फराहम कर सकती है वागा से अफगानिस्तान एंड ऑनवर्ड्स टू इंडिया, वो बहुत उसके लिए बड़ा प्रेशियस है। लेकिन जैसे खान साहब ने फरमाया कि अब इसकी निटी ग्रिटी या इसके जो तमाम कंपोनेंट्स हैं वो तो एक स्किलफुल निगोशिएशन से हल किए जा सकते हैं वंस वो शुरू हो, मगर उसके लिए इंटेंट की तो ज़रूरत है। उस इंटेंट का तो हमने इजहार तकरीबन किया है इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। क्या ये वाकई ऑपरेशनलाइज भी हो सकती हैं चीज़ें? खान साहब, सबसे बढ़ के उस खौफ को ख़त्म करना होगा जो कि हमारी
बदकिस्मती से इनसिक्योरिटी का इजहार करता है। हम इनसिक्योर किस वजह से हैं? हम सिक्योरिटी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में इनसिक्योर नहीं है। हम अपने पॉलिटिकल रेटरिक की वजह से इनसिक्योर हैं। पॉलिटिकल रेटरिक का आपने ऐसा इस मुल्क में बना दिया कि आप आज समझते हैं कि अगर किसी किस्म की गुफ्तगू की जाए तो कश्मीर का सौदा हो जाएगा, आप अपना फायदा कोई नहीं देख पाएंगे। दो चीजें और हैं, इस वक्त आप जो जितना ट्रेड कर रहे हैं या जो भी ट्रेड आपके साथ हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, वो दुबई के बीच के थ्रू तो हो सकता है। उधर से दुबई में इंपोर्ट होता है, दुबई से यहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ से दुबई चली जाती है, वहां से उधर चला जाता है। अगर आप इसको डिस्काउंट करना चाहते हैं, वो जो मिडिल मैन है उसको खत्म करके डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी कीमतें उतनी कम हो सकती हैं उन चीजों की जो कि आप ट्रेड करना चाहते हैं। तीसरे, मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसा मैंने ये कहा कि कनेक्टिविटी जो है वो इस्टेब्लिश ही तब होगी, सीपैक फले फूलेगा उस वक्त जब का आपको ईस्ट वेस्ट स्पोक्स लगेंगे। उसमें ईरान भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, फिर भारत आएगा उसके अंदर। और देखिए, ये वो लेवरेजेस ऑफ पीस बन जाते हैं, ये पैराडाइम्स ऑफ पीस बन जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि कश्मीर का मामला उसी तरीके से हो, और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कश्मीर का मामला ये नहीं कि या हमारा या तुम्हारा, इसमें से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन भी सोचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोचों को बदलें, अपने सोच के तरीके को बदलें और अपने उन खौफ से आजाद हो जाएं जिसने कि जिस रेटरिक में हमें मुब्तला करके रखा। उस फॉर्मूला ने तो खान साहब काम नहीं किया ना, जिसको हम प्रैक्टिस करते रहे हैं पिछले 72 साल तक। अब हमें जाहिर है कि किसी और रुख से इसको अप्रोच करना, ये एक विजडम तो है ना, डिप्लोमेटिक एक मैन्यूवरेबिलिटी भी होती है। मैं बताता हूँ। देखिए कामरान साहब, शहजाद का पॉइंट वैलिड है, लेकिन हमें ये भी बात जहन में रखना होगी कि सिर्फ पाकिस्तान यकतरफा तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकता। जब दूसरी पार्टी हमसे बात तक नहीं करना चाहती, ने बाइंड में मुसलसल रहती है, तो हम किस तरीके से ये सारी हवाइयाँ उड़ा सकते हैं जो शहजाद सोच रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं है इस माहौल में। जब इंडिया में एक ऐसी हुकूमत बैठी है जो आपसे बात तक करना नहीं चाहती, जिसने कश्मीर पे जो असल कश्मीर का जो स्टेटस था उस तक को डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है, ये बात तो हो ही नहीं सकती ना कि अगर वो बात ही नहीं करना चाहते तो बात नहीं होगी। ये तो कोई गुफ्तगू का बुनियाद ही नहीं है ना। ये तो उसी वक्त है कि जब बात हो दोनों तरफ से, उस वक्त की ये बात है ना। लेकिन हम तैयार हैं बातचीत के लिए। हमेशा इमरान खान ने कहा है कि हमारे रास्ते खुले हैं, तुम एक कदम बढ़ो, हम 2 कदम बढ़ेंगे। तो ये तो जाहिर है हमारी पोजीशन। तो क्या हम का सीना पीटते रहते हैं। ये हमारी पोजीशन जो है, क्या ये वीकनेस की पोजीशन है ये मार्शल साहब? इसने स्ट्रैंगल होल्ड की पोजीशन है, बदकिस्मती से इसने हमारी सोच को एक चीज। जी एयर मार्शल साहब प्लीज। कामरान साहब, मैं जी एयर मार्शल साहब प्लीज आप फरमाइए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि स्ट्रैंगल होल्ड की पोजीशन है, इसने हमारी सोच को कैद कर दिया है, हमारी फिक्र को आज़ाद नहीं छोड़ा। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जब स्टार्ट किया शमशाद खान साहब ने अपने ज़माने में, जब ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, उस ज़माने की बात है, तो हम कश्मीर के साथ साथ हर चीज़ पे बात करते थे, ट्रेड पे भी बात करते थे। तो दूसरी बात, कौन बात नहीं करना चाहता? आपको खदशा क्या है, खौफ क्या है बातचीत से? मिसाल के तौर पे आपने अंदिया दिया, आप बात करना चाहते हैं, यू आर ओपन टू टॉक्स। अब वो दूसरी साइड टॉक पे आएगी तो आप बात करेंगे ना, जिससे आप कह रहे थे। तो ये नहीं है कि हम लेके जा रहे हैं, हमने दरवाजे खोल दिए, आइए आके